नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है पहलगाम अटैक, अपडेट ऑन करंट सिचुएशन एंड एक्शन टेकन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी पहलगाम अटैक के दौरान सऊदी पर थे, जिसे बीच में ही छोड़ के इंडिया लौटे और इमरजेंसी सीसीएस की मीटिंग करी। इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े डिसीजंस लिए गए, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के सियासत, सेना और आतंकवादियों के मुखिए के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि भारत के पीएम के तत्काल प्रभाव से भारत से चल रहे पाकिस्तान के हुक्का पानी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी के द्वारा 5 बड़े एक्शंस में पहला, सिंधु जल समझौते पर रोक। साल 1960 को भारत की सहमति से भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों का बंटवारा हुआ, जिसके तहत सिंधु नदी पर जल संधि हुई, जो कि अब तक वैसे ही चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक हरकत की वजह से पाकिस्तान के साथ 60 साल पुराने इस जल संधि को भारत ने तत्काल ही रद्द कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द। पाकिस्तान से भारत घूमने आए सभी लोगों को वापस पाकिस्तान लौटने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया गया। पाकिस्तान के सभी टूरिस्ट के वीजा को इमीडिएटली इफेक्ट के साथ रद्द कर दिया गया। तीसरा, अटारी वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट बंद। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार और आवागमन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस बॉर्डर की सील होते ही भारत की मदद से पाकिस्तान को मिलने वाले सभी व्यापारिक लाभ बंद हो गए। नंबर 4, पाकिस्तानी दूतावास पर एक्शन। अब तक भारत में पाकिस्तानी उच्च आयोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकार हुआ करते थे, जिन्हें सीएसएस की मीटिंग के बाद इलीगल घोषित कर दिया गया और साथ ही उन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया कि उन्हें 1 वीक के अंदर भारत छोड़ना होगा। नंबर 5, भारत के दूतावास को पाकिस्तान से वापस बुलाया जा रहा। भारत ने इमीडिएटली पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नियुक्त अपने सभी सैन्य सलाहकारों और सहायक एम्प्लॉयज को वापस बुलाने का फैसला किया। भारत सरकार के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान से कई वीडियोस जारी हो रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के लोग भारत से पानी बंद करने पर भारत की सांसें बंद करने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि भारत सरकार आतंकियों, उनके मास्टरमाइंड और उनको समर्थन देने वालों को बहुत जल्द ऐसी सजा देंगे जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होगी। इन आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिसके लिए बॉर्डर पर हमारे आर्मी जवानों ने अपना काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की इस चुनौती से डरकर पाकिस्तान के कई बड़े नेता मीडिया के सामने कुछ भी टूक दे रहे हैं और खुद ब खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब आर पार की स्थिति हो गई। हालात कब युद्ध की कंडीशन में बदल जाएं, ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतने मासूमों के मौत और आंसुओं को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक तक ही नहीं रुकने वाले, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की तैयारी में है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत अब पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि C-130E हरकुलिस विमान रात में लगातार अप एंड डाउन करते देखा गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान बॉर्डर इलाके से अपने सैनिकों और आतंकवादियों को सेफ जगहों पर ले जा रहे हैं। इधर इंडिया के जवान आतंकियों पर अपना प्रहार जारी रखे हुए हैं। LOC पर भी फायरिंग हो रही है। उधमपुर बंदीपुरा में एक आतंकी के एनकाउंटर की खबर है। पहलगाम हमले के आरोपी 2 आतंकी के घर तबाह कर दिए गए हैं। जबरदस्त धमाके के साथ भारत के सुरक्षा बलों ने उनके घर को उड़ा दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का। देखिए कैसे उनके घर को मिट्टी में मिलने से इसकी शुरुआत भी हो गई है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे जवान पहलगाम हमले की तह तक जा रहे हैं, वैसे ही कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिससे कि ये साफ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि कोई तो है जो कि भारत का खाकर पाकिस्तान का थूक चाट रहा है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के पाकिस्तानियों का भारत में एंटर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। मोदी ने कहा है कि कोई भी कश्मीरी अगर पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो उसका भी हाल आतंकियों के तरह ही होगा। मोदी के फुल एक्शन से पाकिस्तान एक रात में ही घबरा गया है। सफुल्ला आतंकी भी अब अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा है। सारे बड़े कंट्रीज भारत के सपोर्ट में उतर चुके हैं, इसीलिए पाकिस्तान शेयर बाजार भी पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है। पहलगाम हमले करके पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसके बाद उसके पैर को काटने ही होंगे। अब तो आटे और सब्जियों के लिए भी पाकिस्तान तरसने वाला है।
लेकिन भारत अब पाकिस्तान पर बिल्कुल भी दया नहीं करने वाला। गृह मंत्री अमित शाह ने इमीडिएट प्रभाव से सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर को आदेश दिया है कि पाकिस्तानी वीजा पर आए सभी लोगों को तुरंत बाहर निकालो। बॉर्डर की तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, कैसे पाकिस्तानी भारत सरकार से भारत में रुकने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ दिनों में ही पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल यहीं तक। जल्द ही फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ ही पहलगाम के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।